नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, लेकिन 10 मई 2024 को दबदबा दांत पीसता रह गया और अदालत ने आरोप गठन की मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें पर्याप्त साक्ष्य है आरोप गठन के लिए। साथियों, क्या कोई सरकार अपने नागरिकों के प्रति इतनी हठी हो सकती है क्या? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता मालिक होती है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार बिगाड़ती है। लेकिन महिला पहलवानों के मामले में सरकारी स्तर से जो कुछ हुआ वह चिंता करने वाली बात है। क्या क्या नहीं हुआ और उनकी क्या मांग थी? यही न थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा का सांसद है उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा चलाया जाए, चार्जशीट लगाई जाए। लेकिन तमाम आंदोलन हुए, देश के तमाम संगठन इस आंदोलन से जुड़े, दमनात्मक कार्रवाई भी हुई। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरीके से दमन का कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जंतर मंतर पर धरना दे रहे महिला पहलवानों और उनके समर्थकों के खिलाफ किया गया। आप इस वीडियो को देखिए। महिला आरक्षण बिल जब लोकसभा में पेश हो रहा था तो एक टीएमसी की एक सांसद ने जबरदस्त विरोध किया कि यह बिल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पेश न करने दिया जाए। बड़ा हल्ला मचा था संसद में। तृणमूल सांसद ने कहा था कि जिसके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप हों वो कैसे महिला आरक्षण की बात कर सकता है या महिलाओं की बात कर सकता है। आप जरा उनका भाषण सुन लीजिए, फिर आगे मैं चर्चा जारी रखूंगा। Action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brajbhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? आज जो कुछ भी हो रहा है अदालतों के माध्यम से हो रहा है। अदालतें बता रही हैं कि भारत में संविधान का शासन है, नियम कानून है, वरना एक पार्टी के पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें चाहे जितना भ्रष्ट दुराचारी एक बार घुसता है तो फिर पूरी तरीके से बेदाग होकर ही निकलता है।
विपक्ष में है तो वह चोर है, साथ आ गया तो चौकीदार हो गया। अदालतों के समय समय पर आने वाले फैसले देश की दिशा और दिशा तय करते हैं, लेकिन कल 10 मई को जो फैसला इस मामले में हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में, उसकी धमक दूर तलक महसूस की जा रही है। आखिर सरकार अपनी ही जनता के प्रति इतना हठी कैसे हो सकती है? सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है। दरअसल असली विचारणीय मसला तो यही है। चुनाव का समय है तो यह सवाल और समीचीन हो जाता है। आप कैसे बसों में इनको भरा जा रहा है, महिला प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सरकार उन पर ब्रजभूषण के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों इस मामले पर चुप रहे। जो मंगलसूत्र, भैंस, अडानी अंबानी का जो शोर मचा रहे हैं, उस समय एकदम चुप थे। जैसे मणिपुर में जो घटना हुई थी, उसमें भी इन दोनों देश के सबसे ताकतवर इन दोनों नेताओं की चुप्पी नहीं टूटी थी। लेकिन क्या करिएगा, हालांकि उस समय विरोध करने वाले पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने कहा था कि वह मोदी की चुप्पी के कारण आहत हैं। सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था, और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी ब्रजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मैंने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, जो कि सरासर झूठ है। और उसी आरोपी पक्ष की आईटी सेल 3-4 दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल कर रही है, ये बताते हुए कि वह वीडियो अंशु मलिक की है, जो कि गलत है। उस वीडियो का अंशु मलिक से कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो में जो लड़की है वो हिमाचल की रहने वाली है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो न्याय के लिए शुरू की थी, और आरोपी के पक्ष के लोग चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। साथियों, कल का जो फैसला हुआ है 10 तारीख को जो अदालत ने सुनाया है, उसमें उसका मोटा मोटी मतलब ये है कि राउजेवनी कोर्ट ने दिल्ली की उन ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और 5 पीड़ितों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर लिए। अदालत ने नोट किया कि उसे ब्रजभूषण के खिलाफ अपराध 506(1) यानी आपराधिक धमकी के तहत पीड़ित 1 और 5 के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। हालांकि उन्हें पीड़ित संख्या 6 द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके तहत ब्रजभूषण पर 354(d) यानी पीछा करना का आरोप नहीं लगाया गया। राउजेवनी कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा कि इस अदालत ने पीड़िता नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 और 354(a) के तहत आरोपी नंबर 1 ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई है। पिछले महीने न्यायाधीश ने मामले में आगे की जांच और आरोप तय करने पर आगे की दलीलें देने की मांग करने वाले सिंह का आवेदन खारिज कर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वे संबंधित तिथि पर भारत में नहीं थे। मामले में दूसरा आरोपी WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के लिए अदालत ने कहा कि एक पीड़ित के आरोपों के संबंध में आपराधिक धमकी के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। ACMM प्रियंका राजपूत की अदालत ने पिछले महीने मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली ब्रजभूषण शरण की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जून में ब्रजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने
1500 पन्नों के आरोप पत्र में पहलवानों, एक रेफरी, एक कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट सहित 4 राज्यों के कम से कम 22 गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की थी। जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इसी साल जनवरी महीने में राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। ब्रजभूषण पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवानों के बयान पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा था, आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना। मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं। अगर मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। एक पहलवान की शिकायत का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केवल महिलाओं को सह आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति थी। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया था कि तोमर के कार्यालय के दरवाजे बंद रखे गए थे और उन्होंने किसी भी पुरुष पहलवान को प्रवेश करने से रोक दिया था। तब दिल्ली पुलिस के वकील ने ब्रजभूषण द्वारा एक पहलवान को गले लगाने और फिर इसे पिता जैसा कृत्य बताने की घटना का भी जिक्र किया। पुलिस के वकील ने कहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य के नाते ऐसा किया। दोषी मन हमेशा सचेत रहता है। उन्होंने यह स्पष्टीकरण क्यों दिया? दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354D यानी पीछा करना, 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप पत्र दायर किया था। उसी का गठन कल 10 मई को किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर के साथ जमानत पर बाहर है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109 उकसाने वाली भी लगाई गई थी। हालांकि नाबालिग पहलवान द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए 500 मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं 2016 और 2019 के बीच WFI कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में हुई। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और महिला पहलवानों का पीछा करने का आरोप लगाया गया था। ये सारे आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस पहले तो FIR नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश हुआ तो FIR हुई और जांच हुई। जांच के बाद आरोप पत्र दायर कर दिया गया। आरोप पत्र दायर कर दिया गया तो अदालत में उसकी सुनवाई होती है बाकायदे कि वो सही पाए जा रहे हैं या नहीं। सही पाए जाते हैं तो आरोप गठन की कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है। तो कल 10 मई को अदालत ने इसी कार्रवाई को शुरू करने का आदेश दिया, यानी मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आरोप गठित दिल्ली पुलिस ने जो भी आरोप पत्र दायर किया था उसमें उसको पर्याप्त साक्ष्य मिले कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा किया गया है। साथियों, आखिर पहलवानों की मांग क्या थी? जैसे किसानों की मांग थी करीब 1000 किसानों ने जब अपनी जान की आहुति दे दी तब किसान आंदोलन के आगे सरकार झुकी थी और 3 कृषि कथित रूप से काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। उसी तरीके से ये मामला भी है। इसको भी किसानों से जोड़ा जा रहा था, आतंकवादियों से जोड़ा जा रहा था, खालिस्तानियों से जोड़ा जा रहा था। क्या क्या नहीं इनको जो है उपाधि दी गई। महिला पहलवानों को, आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों को और आंदोलन का समर्थन करने वालों को ढेर सारी उपाधियां एक वर्ग द्वारा दी गई थी। लेकिन उनकी जो मांग थी उसे अब अदालत ने मान लिया है। तो अब सवाल उठता है कि अदालत महिला पहलवान सही है कि सरकार सही है? जो सरकार इतनी हीला हवाली कर रही थी, इनके आंदोलन को दबाने के लिए
आप देख चुके हैं वीडियो में किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की गई। आखिर क्या था मामला, किसका दोष दिया जाए, किसका नहीं दिया जाए, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो आरोप महिला पहलवानों के थे वो बड़े गंभीर थे। गलत तरीके से छूने, छेड़छाड़, शारीरिक संपर्क, यौन उत्पीड़न, ये जो हुए टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के कार्यालय में भी सांस जांचने के बहाने उनकी छाती और नाभि को भी गलत तरीके से पकड़ा गया था, यह भी आरोप है। फिर ऐसे सांसद जिसका संबंध बड़े बड़े माफियाओं से बताया जाता है, इंटरनेशनल माफियाओं से बताया जाता है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक कैसे उतर गई। अब तो अदालत ने साफ साफ कर दिया है कि नहीं, महिला पहलवान सही हैं, मुकदमा चलेगा, उसमें जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल महिला पहलवानों की मांगों को अदालत ने मान लिया है कि वह सही हैं। चुनाव का समय है, यह ऐसे समय में आया कि इससे चुनाव भी प्रभावित हो, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्म था। तो लोकसभा चुनाव में अभी 4 चरण के मतदान होने बाकी हैं। अब देखना है कि इस चुनाव पर अदालत के इस निर्णय का कितना असर पड़ता है। हालांकि भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे अभी भी नतमस्तक है। उनको नहीं टिकट देके उनके बेटे को टिकट दे दिया है कैसरगंज से। ये कोई बात हुई? खैर, बेटा आरोपित नहीं है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। निर्णय आपको करना है कि जनता की जायज मांगों के खिलाफ हट अख्तियार करने वाली सरकार को फिर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, लाइक करें और कमेंट करें। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, इस उम्मीद के साथ कि अदालतें जब तक हैं कोई भी सरकार तानाशाही नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित किया है और समय समय पर हमारी निचली अदालतों ने भी। अदालतें हैं तो विश्वास है, किसी का दबदबा, किसी की दबंगई